हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज बात करेंगे थर्ड प्रैक्टिस सेशन की। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, आई बटन पर आ रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और कैलकुलस में आज बात करने वाले हैं थर्ड सेशन, मतलब थोड़ा और लेवल अप करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि क्या नए पॉइंट्स हमें मिलते हैं और क्या न्यू कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं अदर देन जो हमने सीखा है पहले पूरे पॉइंट्स में, सारे लेक्चर्स में जो बात की है मैंने। इसके बाद आज क्या यहां पर नया होने वाला है उसकी बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एलएमवीटी मतलब लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको यहां पर। जो डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स की वो है -1 प्लस एक्स फॉर एक्स इज बिटवीन 0 to 1 एंड 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर फॉर एक्स इज बिटवीन 1 to 2। यहां 1 इंक्लूड है और यहां 0 इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। इन 0 से 2, इन 0 to 2 इज। अब क्या मतलब हुआ कि इन्होंने पूछा है कि एलएमवीटी के अकॉर्डिंग सी की क्या वैल्यू होगी, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास और फंक्शन आपके लिए ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में देखिए, जब भी अगर फंक्शन में ब्रेकेज है, ब्रेकेज का मतलब डेफिनेशन अलग अलग इंटरवल में अलग अलग दी है फंक्शन की, तो आपको क्या करना होगा, जो हमने जो पॉइंट सीखे थे कि एलएमवीटी में क्या पॉइंट सीखा था हमने कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी और फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये 2 पॉइंट थे। देन थर्ड पॉइंट आता था। तो जो 2 पॉइंट हैं पहले वो सेटिस्फाई होना चाहिए यहां पर। तो एक ऑप्शन ध्यान से देखिए, कैन नॉट बी अप्लाइड भी दिया हुआ है। मतलब ये है कि एक बार हमें चेक करना ही होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसको। तो कंटिन्यूटी की देखिए क्या बात करते हैं। अगर कंटिन्यूटी में देखते हैं तो ये फंक्शन जो है ये लीनियर फंक्शन है और ये वाला हमारे पास क्या है, ये एक पैराबोलिक फंक्शन होगा, ठीक है। और ये जो फंक्शन हो गए दोनों, तो ये कंटिन्यूअस होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन से कंटिन्यूअस होते हैं। और बात करते हैं अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी में चेक कर रहा हूं, तो अगर मैं 1 पर चेक करेंगे, जहां से हमारी लिमिट ब्रेक होती है वहीं पर चेक करते हैं। तो 1 पर मैं चेक कर रहा हूं, तो एफ डैश 1 माइनस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ डैश 1 प्लस होना चाहिए। किसके लिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब। तो चेक करते हैं एफ डैश 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम इसके लिए आएगा, इस रेंज में फंक्शन ये हुआ उसके लिए। एफ डैश निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश 1 माइनस आपके पास 1 आ गया। और अब आपको करना क्या है, एफ डैश 1 प्लस करना है। 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा के लिए, तो ये रेंज हो गई और ये रेंज मतलब ये फंक्शन हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और 1 पर वैल्यू फाइंड कीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स और आपने 1 रखा तो आया 0। क्या एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 1 प्लस के इक्वल आया? नहीं आया। तो अगर ये इक्वल नहीं आए, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो हमारा फंक्शन जो होगा नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब क्या हुआ कि एलएमवीटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएट होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस रेंज में, और क्लोज्ड इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 0 to 2 में ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो 1 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है, मतलब इस रेंज में डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है एक पॉइंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एलएमवीटी आप अप्लाई नहीं कर सकते इस फंक्शन के लिए। तो आपको रिजल्ट क्या होना चाहिए यहां पर, कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है जो स्पेसिफिक रेंज हमें दी हुई है उसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन एट टॉप हैविंग वॉल्यूम ऑफ 32 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायर्ड, लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। लीस्ट मटेरियल, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट। लीस्ट मटेरियल, लीस्ट मतलब कम से कम मटेरियल हमें लगना चाहिए, तब डायमेंशंस फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। अब होगा क्या कि इस क्वेश्चन में देखिए वॉल्यूम है दिया हुआ है। अब
लीस्ट मटेरियल लगने के लिए डायमेंशंस पता करने हमें कि लीस्ट मटेरियल यूज होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें वॉल्यूम पता है V x y z, मैंने यहां मान लिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट x बाई z हो गया 32। तो आप एक पिक्चर बना सकते हैं यहाँ पर अगर हम एक फिगर एज्यूम कर लें इस टाइप से और इसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को x y और z एज्यूम कर लेते हैं, x y और z। ठीक है, तो x y z अगर आपने एज्यूम कर रखा है तो अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला है लीस्ट मटेरियल। लीस्ट मटेरियल किस चीज के लिए लगेगा? वॉल्यूम के लिए, सरफेस के लिए। तो मटेरियल जब यूज होता है तो सरफेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सरफेस यानी कि इसके जो फेस होंगे इस क्यूबॉइड के, उसके लिए ही मटेरियल यूज होगा। ठीक है, तो अगर इसमें क्या लिखना है आपको? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कौन कौन सी सरफेस का होगा? तो 5 फेस का एरिया होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ओपन एट टॉप लिखा हुआ है, ओपन एट टॉप लिखा हुआ है, तो 5 ही फेस ऐसे होंगे जिनका हमें सरफेस एरिया यहां पर लिखना होगा। तो होगा कैसे सरफेस एरिया? देखिए, एक तो ये सरफेस हो गया इनर वाला, इसके ऊपर वाले का एरिया नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ओपन है। इसके बाद एक ये 2 ये हो गया 3 4 एंड इसके अपोजिट 5। ठीक है, तो ऐसे 5 फेसेस होंगे, उनका अगर आप एरिया लिखेंगे तो क्या आएगा? इसका लिखना है जैसे x इंटू जेड। ठीक है, तो x इंटू जेड, और x इंटू जेड का सेम अपोजिट भी होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड हो गया, प्लस x इंटू वाई। तो x इंटू वाई सिर्फ एक ही बार होगा क्योंकि इसके जो ऊपर वाला है यानी कि जो इसका टॉप सरफेस होगा वो ओपन है, तो एक्स वाई हो गया। इसके बाद ये जो सरफेस है ये वाला, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? z इंटू वाई, वो भी 2 टाइम्स, या 2yz आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप देखेंगे तो 3 वेरिएबल है, यहां पर भी 3 वेरिएबल दिए थे और 3 वेरिएबल, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन हमें मैक्सिमम मिनिमा जो पता है वो सिर्फ 2 वेरिएबल तक ही पता है। क्यों मैक्सिमम मिनिमम बोला मैं? क्योंकि यहाँ पर लीस्ट मटेरियल निकालना है, यानी ये मिनिमम कितना मटेरियल यूज होगा, तो मिनिमम करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, और 2 वेरिएबल इन मैक्सिमम मिनिमा यूज करना चाहते हैं। तो एक वेरिएबल को क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। तो अगर आप z को पुट कर दें, मान लीजिए एक्स वाई तो एज इट इज है, चलिए ये हो गया क्लियर। हम क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से 2, और z भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x प्लस वाई। चलिए ये हो गया x इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2। z की जगह आप क्या लिख सकते हैं? z की जगह जो इक्वेशन थी वॉल्यूम की, वहां से आप लिख सकते हैं 32 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब आप देखेंगे तो ये 2 ही वेरिएबल में है, सिर्फ x और y में। आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? s इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस क्या हो गया? 64 अपॉन एक्स वाई, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ईच टर्म में, तो आएगा 64 अपॉन एक्स वाई, कितना आएगा? y, और ये होगा 64 अपॉन एक्स। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगर सरफेस एरिया का ये एक्सप्रेशन आ रहा है तो इसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना है मतलब PQRST फाइंड करने होंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट लगने वाला है 2 वेरिएबल का। मैक्सिमम मिनिमा जो फाइंड करते थे 2 वेरिएबल के लिए, उसका कॉन्सेप्ट पूरा यूज होगा। तो क्या करते हैं पहले थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो रफ करने से अब क्या होगा इसमें? अब हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ मैं s का एक्सप्रेशन ले रहा हूं, क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो s का जो एक्सप्रेशन है इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। कैसे? यहाँ पे 5 चीजें फाइंड करनी होती थी वहां पर, P, Q, R, S और T। ठीक है, एक वीडियो है इसका, 2 वेरिएबल इन मैक्सिमम मिनिमा, वहां पर आई बटन पर भी आ रहा है, आप देख लीजिए डायरेक्टली जाकर। वहां पर क्या होगा कि आप समझ जाएंगे मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसे, PQRST क्या क्या है। तो P जो होता था वो S का डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल S के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा? y प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ इसका ही होगा, और ये तो आपके पास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो 64 अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा 64 अपॉन एक्स टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। सिमिलरली q का आप करेंगे, q होता था पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, पार्शियल, तो x आएगा और -64 अपॉन y² आ जाएगा, क्योंकि इसका होगा डिफरेंशिएशन, इसका नहीं होगा।
पी और क्यू को पहले सॉल्व करना होता था, तो पी और क्यू से हमें एक पॉइंट मिलता था, तो पी इक्वल्स टू 0 एंड क्यू इक्वल्स टू 0 को हम सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर p इक्वल्स टू क्यू रखा तो y इक्वल्स टू आया आपके पास 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और q को रखा 0 तो q से मिलेगा x इक्वल्स टू 64 अपॉन वाई स्क्वायर। इनको आपस में आप सॉल्व करेंगे तो y की जगह पर अगर आप 64 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे तो x मिल जाएगा, सिंपल सा इक्वेशन है। 64 y की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ 64 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर यानी 64 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स पावर 4, तो ये एक्स पावर 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 64 ये है और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ और x से एक बार x यानी कि ये बचा एक्स क्यूब जो आया वो हुआ 64। अगर एक्स क्यूब 64 आया तो x क्या आएगा हमारे पास, x जो आएगा वो 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो 4 आ गई आपके पास, और x 4 आ गया तो आप y भी निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर p में आप x को 4 रख दीजिए तो y मिल जाएगा आपको। तो x को अगर आप 4 रखेंगे तो 4 से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, तो मैं यही रख देता हूँ, ठीक है। x तो आपके पास आ गया, इसको हटा के यहाँ पर अब क्या करते हैं, x को आपने 4 रखा मान लीजिए, तो यहाँ पर 4 रख दिया, 64 अपॉन वाई स्क्वायर आया 4, ये 16 हुआ, वाई स्क्वायर आपके पास आया 16, ये वाई स्क्वायर आया 16, तो y क्या आएगा, देखिए प्लस माइनस 4 आना चाहिए, बट प्लस 4 कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि माइनस 4 क्यों नहीं होगा, डायमेंशंस है जो कभी नेगेटिव नहीं होंगे, तो प्लस 4 हो गया। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x4 y4, तो अब z क्या होगा, ठीक। अब z होगा बाद में देखेंगे उसको। ये जो पॉइंट है p और q को सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट पर मिनिमा फॉर्म होगा, इसकी क्या गारंटी है, ठीक। तो इसको क्लियर करने के लिए बाकी की चीजें निकालनी पड़ेंगी, r s और t। r क्या होता था, इसका डिफरेंशिएशन, ये सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूं, क्यों एग्जाम टाइम में क्या होगा, देखिए एक ही पॉइंट निकला और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऑफ द अबव, इस टाइप से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहां पर चेक करने की वैसे नीड है नहीं। यही पॉइंट होगा जो मिनिमा का पॉइंट देगा, 4 4 और आप z निकाल लेंगे। बट यहां पर एक बार आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हर चीज, तो हम यहां पर कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि सच में ये मिनिमा का पॉइंट है या नहीं। तो r निकालते हैं। r निकालेंगे अगर आप, तो r मतलब क्या होता था, जो p है उसका फर्दर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आप जान चुके हैं अच्छे से, तो ये आ जाएगा आपके पास 64 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब, और 2 बार माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है और एक बार और आएगा तो प्लस कर दिया मैंने। फिर r मिल गया, s क्या होता था, s होता था जो x का डिफरेंस यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसका y के रेस्पेक्ट में, तो ये 1 हो गया। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूं। t जो है वो आएगा आपके पास 64 इंटू 2 अपॉन वाई क्यूब, क्यों आएगा, क्योंकि इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये तो होना नहीं है डिफरेंशिएट, तो सिर्फ यही होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही हो रहा है, तो ये आ गया। और क्या चेक करते थे वहां पर, और हम चेक करते थे RT माइनस एस स्क्वायर, तो RT माइनस एस स्क्वायर आप चेक करते थे, अगर वो पॉजिटिव आया उसके बाद R भी पॉजिटिव आया, ठीक, तब पॉइंट मिनिमा का होता था, ठीक है। तो RT माइनस एस स्क्वायर अगर मैं चेक कर रहा हूं और पॉइंट की वैल्यूज आपको पता है x 4 है और y 4 है, ठीक है, RT माइनस एस स्क्वायर, तो R इंटू टी यानी 64 इंटू 2 कितना हो गया, 128 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 128 अपॉन वाई क्यूब, ये तो वो RT माइनस एस स्क्वायर मतलब 1 हो गया। इसको चेक करेंगे, x को 4 रखना है, y को 4 रखना है, तो 128 इंटू 128 और अपॉन में आया 4 क्यूब और 4 क्यूब, तो 64, ये 64 है और ये 2 टाइम्स, और ये 64 है ये 2 टाइम्स, ठीक है। माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आया, 3 इज पॉजिटिव, तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, R इंटू टी माइनस एस स्क्वायर वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद R भी चेक करते थे, तो R क्या है, 128 अपॉन एक्स क्यूब है और x को 4 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, एट x इक्वल्स टू 4 ये पॉजिटिव है, यानी RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव एंड R इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये इंडिकेट करता है कि जो पॉइंट निकला है x और y 4,4 ये मिनिमा का पॉइंट होगा, यही तो हमने देखा था, ठीक, ये मिनिमा का पॉइंट होगा। अब ये क्लियर हो गया कि हाँ अब डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये मिनिमा का पॉइंट है, प्रूफ भी कर चुके।
x और y मिल गया। अब आप z फाइंड कीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 32 दिया हुआ था, तो 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 32, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड लिखा था 32, तो ये हो गया देखिए 4 इंटू जेड इक्वल्स टू 32, 16 से डिवाइड कर देंगे और z आ गया आपके पास 2। तो डायमेंशंस आपके पास क्या आ गए, जो भी यूनिट दी थी डायमेंशंस आपके पास हो गए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट आप ध्यान रखेंगे, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये तो हुआ आंसर। मेन इसमें क्या सीखने वाली बात थी, इसमें सीखने वाली बात थी कि वर्ड प्रॉब्लम को आप हैंडल कर पाते कि नहीं, सबसे पहला पॉइंट। यानी कि जो स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट जो है, वो वर्ड प्रॉब्लम का जो लैंग्वेज रहता है, लैंग्वेज को देखकर ऐसा फील करता है कि ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं होगा, या इसमें उतनी इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि मैं सॉल्व कर पाऊँ उसको। ठीक है, तो ऐसा ना बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दें कि आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार पढ़िए, फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए क्या दिया है क्या नहीं दिया है, कितने वेरिएबल, देखिए 2 वेरिएबल तक पढ़ा है तो उतना ही आप यूज़ करेंगे और उतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहें इस चीज़ से कि बहुत ज़्यादा टफ पूछा जाएगा। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से लिखते हैं वो लोग। ठीक, तो आप बिल्कुल तैयार रहें, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आने का चांसेस है। तो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लिखा है इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ध्यान रखें ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, यानी डिफरेंशिएटेड फंक्शन है एक, एंड एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, देन फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम जब भी लिखा हो तो मीन वैल्यू थ्योरम मतलब लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ 1 लाइज बिटवीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले अगर मैं आपको एक चीज रिकॉल कराऊं कि इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने उस टाइम किया था जब हमने LMVT पढ़ी थी, मतलब लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जब हमने बात की थी पहली बार, जब मैंने यहाँ पढ़ाया था अभी वीडियो में, तब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसको बोला था नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप जरूर देखें। ठीक है, आई बटन पर आ रहा है, वो बिल्कुल देख सकते हैं। और यहां से हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। तो अब आप देखिए क्या दिया है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा है देन फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम तो अप्लाई हो ही रही है, तो उसका थर्ड पॉइंट क्या था, 2 पॉइंट तो सेटिस्फाई हो ही रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट की बात हुई थी कि एक पॉइंट सी होता है, ठीक है, एफ डैश सी इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये मैं वहाँ के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, जो वहाँ पर ए और बी मैंने इंटरवल लिया था, तो बी इंटरवल था ए टू बी, है ना, इंटरवल आप समझ गए, ए टू बी की बात हो रही है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसा लिखते थे वहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अगर यहाँ पर आप इसी को एफ डैश अगर सी लिखे हैं, एफ डैश सी अगर लिख रहे हैं तो कितना हुआ, ई टू द पावर सी हो गया। क्लियर, एफ डैश सी इक्वल्स टू ई टू द पावर सी हो गया। और एफ ऑफ 0 5 दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 की आपसे रेंज पूछी गई है, मतलब जो ए और बी हुआ ना, ये हुआ बी और ये हुआ ए, यानी 0 से 1 ही वो इंटरवल है, 0 से 1 ही वो इंटरवल है जिसमें हमें एफ डैश सी की वैल्यू, यानी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ डैश सी ये दिया हुआ है, सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे ये आप जानते हैं इस क्वेश्चन में, और कि ए टू बी लिमिट यानी कि 0 से 1 तक लिमिट है, तो जो सी वैल्यू आने वाला है, जो भी सी फाइंड करके हम लाएंगे वो 0 से 1 होगा, ये आप जानते हैं इस चीज को। ठीक है, जो भी आप सी की वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अब फंक्शन क्या दिया, ई टू द पावर सी एफ डैश सी। क्यों, क्योंकि देखिए एफ डैश सी जो हुआ यहां से, अगर आप
कंपेयर करके लिखेंगे एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 1, ठीक। तो एफ ऑफ 1 हुआ माइनस एफ ऑफ 0 5 दिया हुआ है और अपॉन 1 माइनस 0, क्लियर। तो एफ डैश सी यानी कि ई टू दी पावर सी जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, एफ ऑफ 1 माइनस 5 के बराबर हुआ, एफ ऑफ 1 माइनस 5 के बराबर हुआ, ठीक है। और C की रेंज आपको पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं इस इन इक्वेशन में, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें एक्सपोनेंशियल यूज कर रहा हूं, तो e टू दी पावर 0, e टू दी पावर c और e टू दी पावर 1, ठीक है। ये क्यों मेरे को यहां पर यूज करना पड़ा, क्योंकि फंक्शन उस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप एग्जांपल देखेंगे जो मैंने वीडियो में बात की थी 1/5 माइनस सी स्क्वायर वहां लिखा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो देख लेंगे आप एक बार। अब देखिए e टू दी पावर 0 हुआ 1, ये हुआ e टू दी पावर c और ये हुआ e, ठीक। e टू दी पावर c है क्या, ये रहा, देखिए f ऑफ 1 माइनस 5 होता है वो। तो अब आप यहां लिख रहे हैं, तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ, तो इसके बाद यहां लिखता हूं मैं f ऑफ 1 माइनस 5 जो है उसकी रेंज आ गई मेरे पास 1 टू e, f ऑफ 1 माइनस 5 की रेंज आ गई हमारे पास 1 से लेकर और e तक, क्योंकि f e टू दी पावर c ही इसके इक्वल है। ये किससे, मीन वैल्यू थ्योरम से पता चला। अब f ऑफ 1, अब देखिए इस -5 को अगर आपको शिफ्ट करना है तो -5 इधर भी शिफ्ट होगा और इधर भी शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 5 से ये हो गया 6 और आपके पास आ गया f ऑफ 1 5 प्लस e, ठीक है। ये क्लियर हुआ, या e प्लस 5, और ये आपको पता है e की वैल्यू होती है 2.718 या 2.71। तो f ऑफ 1 जो हुआ वो क्या हो गया आपका 5 और 2 7, 7.718, ठीक है। तो f ऑफ 1 का रेंज आ गया मेरे पास, f ऑफ 1 का क्या रेंज आ गया 6 to 7.718। तो आप ऑप्शन से मैच करा सकते हैं, तो सिंपल सी बात हो गई ऑप्शन से मैच कराना। ये हो गया, देखिए सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ऑप्शन ठीक है, वो ऐसे लिख के देंगे, वो तो उनका मतलब है कि कैसे देते हैं वो, हमें तो एग्जैक्ट आंसर से मतलब है कि हम कैसे इसको सॉल्व करके एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको बताना है सबसे पहले कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन के बाद आपको ये पता चला कि हम एक नए तरीके से भी मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन को जानते हैं और वो लोग फ्रेम करके ऐसे दे भी सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके बाद इतना क्लियर हो गया, इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। तो बिल्कुल एंड तक ना बने रहिएगा, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन, ये आपस में रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन वैसा ही सेकंड वैसा ही थर्ड, ऐसा कुछ नहीं करवा रहा हूं। सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, अपने आप में एक पॉइंट को कंटेन करते हैं। तो बिल्कुल ना एंड तक एक एक क्वेश्चन को देखिए। 5 क्वेश्चन में लेता हूं एक सेशन में, 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देखें, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी बिल्कुल, ठीक है। आपको खुद में फील होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि 5 अलग अलग तरीके के हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कैलकुलस में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 टू द पावर 2/3 अकर्स एट x इक्वल्स टू। तो x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिल सकती है इस फंक्शन के लिए। तो करना क्या है, फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 टू द पावर 2/3। डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है f डैश x, अगर आप निकालेंगे तो 2/3 x माइनस 1 की पावर 2/3 माइनस 1 कितना हुआ -1/3। तो f डैश x मेरे पास आ गया 2/3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 1/3। क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसको आपको 0 रखना होता था, f डैश x को 0 करके आपको क्या निकालना था, होता था क्रिटिकल पॉइंट्स। ये 0 कब होगा, जब आप x को इनफाइनाइट रखेंगे, ठीक है, सॉरी x को आप जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तभी ये 0 होगा। तो x इनफाइनाइट रखेंगे तो वो तो कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि हमें तो फाइनाइट क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको अगर याद हो तो वो पॉइंट भी होते थे जहां पर f डैश x डिफाइंड ना हो। तो f डैश x जो है मेरा, f डैश x एट x इक्वल्स टू 1 क्या है, नॉट डिफाइंड है। आप ध्यान से देखेंगे इनफाइनाइट आ जा रहा है, तो नॉट डिफाइंड है।
तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ मेरे पास, कौन सा पॉइंट, x इक्वल्स टू 1। ठीक, ये क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट में दो ही बातें होती थी, या तो f डैश x को जीरो करके जो x की वैल्यू निकले, या फिर वो पॉइंट जहां पर f डैश x डिफाइंड ना हो, वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होते थे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल्स टू 1। एक ही पॉइंट मिला है हमें, एक ही पॉइंट मिला है, मिनिमम वैल्यू के लिए बोला है। ठीक, और कैन नॉट बी डिटरमाइन या नन ऐसा जैसा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ठीक है x इक्वल्स टू 1 मिनिमम वैल्यू देगा, और आप अगर फंक्शन में f ऑफ 1 पुट करके देखेंगे, f ऑफ 1 आप निकालिए इस फंक्शन से, तो कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 1 0। तो ये f ऑफ 1 अभी 0 आया। ठीक है, क्लियर। अब अगर मतलब क्या है कि f ऑफ 1 0 है, तो वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ये अभी और बात करेंगे अभी। ठीक है, और किस पॉइंट पर होगी, x इक्वल्स टू 1 पर होगी। ठीक है, क्योंकि और कोई 2-3 पॉइंट आते तो चेक करने वाली बात है कि आपको चेक करना था, तब तो आप चेक करेंगे। और अब और दूसरे पॉइंट से अगर आप देखें, ये तो आपने देख लिया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ होगी, बट अगर आप देखें ग्राफ से, मतलब x इक्वल्स टू 1 पर, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो ग्राफ में, इसके ग्राफ में क्या होगा, देखिए अगर आप देखेंगे तो x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। मतलब अगर मैं यहाँ कोई 1 पॉइंट मान लूँ, ये x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। और अगर आप y एक्सिस पर देखेंगे, मतलब x 0 रख दें अगर इस फंक्शन में, ये जो गिवन फंक्शन है इसमें x को 0 रख दीजिए, तो y कितना आएगा, -1 टू द पावर 2/3। यहाँ से आप अगर y निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, आप क्यूब कर दीजिए दोनों साइड में, क्यूब कर देंगे तो -1 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा, तो y ना 1 आएगा यहाँ पर। तो x0 पर y 1 है। एक तो ये पॉइंट मिला, मतलब ये जो कर्व है वो कर्व ना इससे और इस पॉइंट से पास होगा। ठीक है, और ध्यान से देखते हैं, x इन्फिनिटी अगर रख दूं, इन्फिनिटी यानी कि x इन्फिनिटी को जा रहा है, x तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी टू द पावर 2/3 इज इन्फिनिटी ओनली। तो x इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी है, मतलब इधर कहीं पॉइंट जाएगा। x को माइनस इन्फिनिटी रख दीजिए, -इन्फिनिटी -1, तो कितना हो गया आपके पास, माइनस आया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी हमें क्या बता रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी जो है हमारे पास वो इस साइड को शिफ्ट कर रहा है, यानी इधर बता रहा है, लेफ्ट साइड में आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कुछ इस टाइप से जाने वाला, ये ऐसे ऐसे समझ सकते हैं आप, इस पॉइंट से पास होता हो ऐसा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 1, यही वो पॉइंट है, यानी कि इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो y की वैल्यू ना 0 से ज़्यादा ही आएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर हुई। ठीक है, और क्या वैल्यू हुई, 0। तो आंसर 0 नहीं है, आंसर है x इक्वल्स टू 1, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 1 पर है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आंसर लगाते समय। और मिनिमम वैल्यू 0 है, तो वो भी ऑप्शन में लिखी है उन्होंने, बट जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है x इक्वल्स टू 1। तो आप देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट चेंज किया था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन गेट का ही क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा गेट इलेक्ट्रिकल। ठीक है, 2014 IIT खड़गपुर 2014 इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है ये। तो फंक्शन वो ना बहुत सोच समझ के देते हैं, जब उन्होंने अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना होता है तो बहुत सोच समझ के फंक्शन दिया होता है। आपको थोड़ी सी ग्राफ की नॉलेज भी यहाँ पर रखनी होगी, इन केस अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन अगर फंसता है। सिंपल सा क्वेश्चन दिखने में होगा सिंपल, बट जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा नई चीज़ वहाँ पे फॉर्म होती है, नई इक्वेशंस फॉर्म होती हैं, या कुछ नया देखने को मिलता है, तो आप वहाँ पर घबरा जाते हैं कि अब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आपके पास अल्टरनेट भी होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, टूल्स हम लेके जाएंगे साथ में, एग्जाम में अप्लाई भी करना सीखेंगे। अभी सीखेंगे अप्लाई 5 महीने, और इसके बाद आप फाइनल अप्लाई करेंगे तो आप रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी एनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस हैज अ हाइट। ठीक है, हाइट हमसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। अब वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम, सॉरी दोबारा करना पड़ेगी,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी एनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर ऑफ 1 मीटर रेडियस हैज अ हाइट। ठीक है, तो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और जो उन्होंने दिया है कब कैलकुलेट करनी है, जब लार्जेस्ट वॉल्यूम का यानी कि लार्जेस्ट वॉल्यूम का कोन एक स्फीयर के अंदर हम अगर एनक्लोज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोन है उस कोन को एक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, तब उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक स्फीयर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे आप। स्फीयर अगर आप बनाएं, ठीक, अगर आप एक स्फीयर ड्रॉ कर लें और उसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करा दें। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने अगर इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब कराया इस टाइप से, मान लीजिए, ठीक, ये आपने कोन इंस्क्राइब किया। ठीक है, आप समझ जाएंगे। अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले हाइट बना लेते हैं हम। इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट मैं कुछ h मान लेता हूं। ठीक है, कुछ h हाइट है और ये इसका रेडियस हो गया। ठीक, तो r रेडियस हो गया और हाइट हो गई h। ठीक, तो द हाइट ऑफ द कोन इज h। इतना क्लियर हो गया, यानी कि यहां मैं लिख भी देता हूं, अगर ये हाइट है तो ये h हो गया हमारे लिए। ठीक है, क्लियर। अब हुआ क्या कि वॉल्यूम को लार्जेस्ट यहां बताया गया है, तो वॉल्यूम का पहले इक्वेशन क्या होता है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच और कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस वॉल्यूम को अगर मैक्सिमाइज करना है, वहां पे लिखा है लार्जेस्ट वॉल्यूम, तो दो वेरिएबल है आर और एच। ठीक है, अब होगा क्या कि अब इसको सिंगल वेरिएबल में लाएंगे तब तो h पता कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाइट निकालनी है। अब देखते हैं अब क्या हो सकता है, इस डायग्राम में देखते हैं। तो आप डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे तो स्फीयर जो है 1 मीटर रेडियस का स्फीयर है, 1 मीटर रेडियस का जो स्फीयर है उसका सेंटर कहाँ होगा, मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ यहाँ सेंटर है मान लीजिए। ठीक है, इसी लाइन में होगा सेंटर। क्लियर, और इस सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन करता हूं। ठीक, इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं। ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया यहां से, और इस पॉइंट का यहां ओ दे दिया नाम, इसको ए बोल रहा हूं मैं और इसको बी बोल रहा हूं मान लीजिए। ठीक है, तो ओ बी हाइट क्या होगी, ओ बी कितना होगा ये आपको पता है, 0, ये जो ओ सेंटर है, ओ से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये 1 मीटर होगी, जो कि रेडियस है स्फीयर का। क्लियर, और ये ओ से लेके ये भी, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, स्फीयर है, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये भी 1 मीटर होगा। ठीक है, अब होगा क्या, आप इस ट्राइंगल में ओ बी ए में ओ बी फाइंड कीजिए पहले। तो ओ बी अगर मैं निकालूं तो ओ बी आपके पास क्या आएगा, इस h में से इस 1 को माइनस कर दें तो ये ओ बी आ जाएगा मेरे पास, तो ओ बी हो गया h-1। ठीक है, क्लियर, h-1 हो गया मेरे पास, h में से 1 हटाया तो ये h-1 आ गया। अब आपको करना क्या है कि ये जो इसमें ओ बी ए ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा, 1 = h-1 का स्क्वायर और प्लस ये आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहां से आर स्क्वायर हमें डायरेक्टली मिल गया, कैसे, 1 और माइनस करेंगे तो h-1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को डायरेक्टली आप यहां पुट कीजिए और वॉल्यूम का जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो सिर्फ h में आ जाएगा। तो रखते हैं फिर, तो अगर आप यहां रखते हैं, चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले से स्पेस बना लेते हैं। मैं r के एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं यहां पर, तो इसमें अगर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, तो वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आपने लिखा है 1 -
h माइनस 1 का स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये h हो गया आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, जो वॉल्यूम है वो हो गया आपके पास π/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस h माइनस 1 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो h स्क्वायर यानी माइनस h स्क्वायर हो गया, और क्या आएगा, ये होगा +1 तो ये -1 और 2h माइनस 2h तो +2h हो जाएगा इंटू h। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसके स्क्वायर को ओपन किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बस दो टर्म प्लस आते एक माइनस आता तो दो माइनस होगा एक प्लस हो गया। ठीक है, और ये 1 है। ठीक, -1 से +1 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, h का मल्टीप्लाई करिए, h का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वॉल्यूम देखिए π/3 और ये आपके पास आया -h³ + 2h²। क्लियर, इतना आपके पास हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, यही है वॉल्यूम का आपका एक्सप्रेशन आ गया वॉल्यूम का, वो भी एक वेरिएबल में। अगर एक वेरिएबल में एक्सप्रेशन आ गया आपके पास तो अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना है और h की वैल्यूज फाइंड करनी है, और फिर हम देखेंगे जो हम नॉर्मली करते थे f' = 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां से आप डिफरेंशिएट कीजिए, dv/dh अगर आप कैलकुलेट करेंगे dv/dh और इसको 0 रखना है। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है, तो आपको पहले डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट इसको करिए। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आया, देखिए π/3 डिफरेंशिएशन आया -3h² + 4h। क्लियर, यहाँ से h कॉमन लीजिए और इसको 0 भी करना है। ठीक है, तो π/3 तो गया, h कॉमन लेंगे आप तो कितना आया, -3h + 4 अंदर बचा, तो h या तो 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा, तो h 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से दिख रहा है हाइट कैसे 0 हो जाएगी, आप खुद ही सोचिए हाइट 0 कैसे हो जाएगी, तो यानी ये फैक्टर 0 होगा, तो h की जो वैल्यू आई आपके पास कितना आया, -4/-3 यानी 4/3 आ जाएगा। तो h की ये वैल्यू आ गई मीटर में हाइट, तो ये ऑप्शन से भी मैच कर ही रहा होगा कहीं ना कहीं। देखिए कहाँ है, डी ऑप्शन आप देखेंगे तो मैच कर जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ तक तो ठीक। लेकिन यहाँ से जो क्लियर हमें करना है बात कि ये मैक्सिमम लार्जेस्ट यानी कि लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए ये h है भी या नहीं, तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, डबल डिफरेंशिएशन को हमें क्या दिखाना है, निगेटिव दिखाना होगा इस पॉइंट पर। डबल डिफरेंशिएशन को अगर आपने निगेटिव दिखा दिया तो फिर डेफिनेट है, बिल्कुल जरा सा भी मन में बिल्कुल आपको शंका नहीं होगी, यानी बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। तो डबल डिफरेंशिएट कीजिए आप, डबल डिफरेंशिएट किसको, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल निकल आएगा। तो डबल में कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, देखिए कैसे, तो π/3 तो हो गया, यहां पर हम निकाल रहे हैं d2v/dh²। π/3 एज इट इज, इसको आप देखेंगे तो होगा -6h + 4 होगा, h = 4/3 रखिए आप, तो ये π/3 आया -6, h जो है वो 4/3 है, +4 करेंगे आप तो 3 2 जा 4 2 जा 8 हुआ, माइनस में -8 + 4 इज -4। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया, ये -π/2, देखिए नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 है। f डबल डैश किसका, वॉल्यूम का, यानी डबल डिफरेंशिएशन, और एट पॉइंट h = 4/3 पर निगेटिव आया, तो अब ये पक्का हो गया कि h जो निकला है वो लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए यानी कि मैक्सिमम पॉइंट के लिए ही निकला होगा। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेट हो गया, आप क्लियर। और वैसे भी आपने एक ही पॉइंट निकाला था, यानी कि जो वैलिड पॉइंट आ रहा था वो एक ही आ रहा था, तो आप लगा भी सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन मैंने करके आपको वेरीफाई भी कर दिया, तो h = 4/3 आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये जो h है हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 4/3 मीटर्स होनी चाहिए, ताकि इस स्फीयर के अंदर 1 मीटर का जो रेडियस का स्फीयर है और उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम यानी लार्जेस्ट वॉल्यूम का कोन आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा बिल्कुल, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर जितना ज़्यादा करेंगे उतना लोगों तक ये बात पहुंचेगी। आपके जो फ्रेंड्स हैं, सारे स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास के, तो उनके साथ शेयर करेंगे तो आपको और भी पॉइंट हो सकता है, 1-2 पॉइंट और यहाँ पर निकल के आए कुछ। ठीक है, क्योंकि देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सबका माइंडसेट अलग अलग रहता है, क्वेश्चन के लेकर कुछ और डाउट भी आ सकता है किसी को, तो बिल्कुल शेयर आप करेंगे
तो और अच्छा होगा, प्रिपरेशन में थोड़ा आपको एनहेंस होगा। और इसके बाद बात करेंगे हम MSQ सेशन की। MSQ हम लेंगे 4 to 5 क्वेश्चंस में बात करूंगा MSQ की। तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में आप बिल्कुल जो पॉसिबिलिटी है उसकी बात करेंगे, ठीक। आप बने रहिएगा और फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लाइक करिएगा। अगर यहाँ तक देखा है लास्ट तक बिल्कुल, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर MSQ होगा, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकते हैं कैलकुलस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।